Bhumika, a science student from SVS Kerala, and here we are provided with fully equipped and specific labs for physics, chemistry and biology. Classrooms are equipped with high-tech gadgets like smartboards. Teachers are highly experienced. Students are prepared for competitive exams like JEE and NEET along with CBSE curriculum. हेलो, आई एम तमन्ना। मैं एसवीएस केरवाला की स्टूडेंट हूँ। मेरा नेशनल लेवल लॉन्ग जंप में सिलेक्शन हुआ है और आज 15+ स्टूडेंट्स की स्टेट लेवल और 2 स्टूडेंट की नेशनल लेवल पर सिलेक्शन हुआ है। हमारे यहाँ पर मेनली वॉलीबॉल, खो खो, वेट लिफ्टिंग, एथलेटिक्स, साइकिलिंग की प्रैक्टिस करवाई जाती है। आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ एसवीएस। नमस्कार। सामने दिखाई दे रही तस्वीरें रानिया विधानसभा क्षेत्र के गांव ढुडियावाली के हैं, जहां पे आपको बता दें कि पूरा गांव जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रखा है। यहां पे इकट्ठा होने का कारण ये है कि एक युवक जो कि 18 मई से जो है वो लापता था, घर से गायब था और आसपास में पूछ पड़ताल की गई, लेकिन युवक का कोई अता पता नहीं मिला। तो युवक की जो है वो आज सुबह डेड बॉडी मिली है। डेड बॉडी मिलने से पूरे गांव में जो है वो सनसनी फैल चुकी है कि आखिर इसकी मौत के पीछे कारण क्या रहा होगा। आपको बता दें कि माता नूर बानो का मंदिर जो है, उस मंदिर के पास में जो है वो युवक की डेड बॉडी मिली है और प्राथमिक दृष्टि से अंदाज़ा जो है वो अंदेशा यही लगाया जा रहा है कि नशे की ओवरडोज के कारण इस युवक की मौत की चर्चाएं जो है वो लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में युवक रात से लापता था, लेकिन सुबह जब माता नूरबानो मंदिर के पास में एक ढानी है, वो ढानी के लोग जो है वो माता नूरबानो के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए या फिर वैसे ही रूटीन में जो है वो जा रहे थे, तो वहाँ पे जो है वो एक युवक को जो है वो इस युवक की लाश जो है वो दिखाई दी। उसने जो है वो गांव के सरपंच को फ़ोन किया और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया गया और पुलिस को फ़ोन करने के बाद पुलिस जो है वो मौके पे पहुंच चुकी है। अब ऐसे में जांच पुलिस लगातार कर रही है कि आखिर इसकी मौत के पीछे रीज़न क्या है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि से अंदेशा जो है वो ग्रामीणों की ओर से यही लगाया जा रहा है कि इस युवक की मौत नशे की ओवरडोज के कारण जो है वो हुई बताया जा रहा है। अब ऐसे में वाकई में इसकी मौत नशे से हुई है या फिर किसी और कारण से हुई है, ये बात की अभी तक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है। पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस युवक की मौत के पीछे असली वजह क्या है। जैसे ही गांव के लोगों को माता नूरबानो के मंदिर के पास में ये डेड बॉडी मिली है, तो गांव के अंदर जो है वो चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है कि आखिर इस युवक की मौत हुई है तो क्यों हुई है, क्या कारण है। वैसे अगर इस युवक की पुरानी हिस्ट्री के बारे में अगर बताना चाहें तो नशे की संलिप्तता जो है वो इस युवक के अंदर बताई जा रही थी पहले से ही। तो अंदेशा जो है वो यही लगाया जा रहा है कि नशे की ओवरडोज के कारण जो है वो इस युवक की मौत हो सकती है। खैर, पुलिस जांच में जो है वो क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो पुलिस लगातार जो है वो जांच में जुटी हुई है और इस युवक के पास जो है वो अभी तक किसी भी तरह से नशीला पदार्थ या कोई इंजेक्शन या सुई किसी प्रकार से कुछ भी बरामदगी जो है वो अभी तक नहीं हुई है। लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या जांच में जो है वो तथ्य सामने आते हैं, इसका पोस्टमार्टम होगा, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि नशे की संलिप्तता के कारण हुई है या फिर कोई और वजह है। वैसे अगर बताना चाहें तो इस युवक के सर के पीछे की साइड जो है वो हल्की सी चोट का निशान जो है वो जरूर बताया जा रहा है और वो निशान जो है वो अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि जब ज़्यादा नशा करके गिर गया होगा तो गिरने के कारण, क्योंकि नीचे पक्की जगह है, तो वहाँ से भी जो है वो इसको चोट जो है वो लग सकती है। और इसके अलावा जो है वो ये हत्या है या नशे के कारण मौत है या फिर आत्महत्या है, इस बात का अभी तक कोई खुलासा जो है वो नहीं हो पाया। पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो भी हो, अगर नशे के कारण इस युवक की मौत हुई है तो ये जिला प्रशासन पे इसकी मौत जो है वो बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा करती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नशे के कारण जो है वो युवकों की मौत जो है वो लगातार होने का मामला सामने आने लग रहा है। और ऐसे में ये नशा कब कंट्रोल होगा वो जो है या तो भगवान जाने या प्रशासन जाने या सरकार जाने।